चलिए आज हम लोग जानेंगे मिक्सर मशीन के मोटर के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या लगा होता है, कितने तार निकलते हैं, कहां से निकलते हैं, कौन सा हाई मीडियम लो होता है, चेक करेंगे इसको सही है कि नहीं सही है, किस प्रकार से मिक्सर मशीन के मोटर की हम पूरी जानकारी समझेंगे, इसके अंदर बाइंडिंग कैसी होती है, कैसे की गई होती है, क्या क्या नाम होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करें, देखिए ये मिक्सर मशीन का मोटर और ये इसके ऊपर लगा होता है कपलर, और यहाँ की इसकी जो चूड़ी होती है ये उल्टी साइड में टाइट किया जाता है, उल्टी साइड में ये टाइट होता है। इस प्रकार से जब ये टाइट हो जाता है इसमें, तो यही मोटर में घूमता है, तो ये क्या करता है, जार में लगे उस कवर को घुमाता है, जिसकी वजह से जो हमारा मोटर है वो चलता है। तो जो इसके अंदर जो भी, जैसे कि हम फल फ्रूट वगैरह, जूस या मसाला कुछ भी रखे रहेंगे, चटनी वगैरह, तो वो पिस जाती है, वो बढ़िया तरीके से काम करता है। तो ये है सबसे पहले हमारी मोटर। और ये जो मोटर है ना, इसके अंदर से टोटल जो हम वायरों की बात करें तो टोटल 4 तार निकले हुए हैं। देखिए एक तार एक तरफ निकला हुआ है, 3 तार दूसरी तरफ निकले हुए हैं। इस मोटर के अगर हम पार्टों की बात करें कि इस मोटर में होता क्या क्या है, तो सबसे पहले देखिए ये जो इसके बाइंडिंग होती है ना, जैसे स्टेटर होता है सभी मोटरों में, तो इसके अंदर भी स्टेटर होता है। तो ये जो ऊपर की बाइंडिंग है ना, ये जो स्टेटर है ना इसका, इसको हम बोलते हैं फील्ड बाइंडिंग, यानी कि जो बाहर की बाइंडिंग होती है इसको हम बोलते हैं फील्ड बाइंडिंग। और जो इसके अंदर बाइंडिंग होती है, देखिए जैसे सभी मोटरों में रोटर होता है ना, ये मोटर का वह भाग जो बीच में घूमता है उसे रोटर कहते हैं। तो जो रोटर होता है उसके अंदर बाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन इस मोटर के रोटर में भी बाइंडिंग होती है, यानी जो इसमें घूमता है उसके अंदर भी बाइंडिंग होती है। तो उस बाइंडिंग को हम बोलते हैं आर्मेचर बाइंडिंग, यानी कि इस मोटर के जो रोटर में बाइंडिंग की गई होती है उसे हम आर्मेचर बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। और जो बाहर की बाइंडिंग है उसे हम फील्ड बाइंडिंग नाम से, समझ में आ रहा है ना, फील्ड मतलब बाहर वाला, यानी कि फील्ड मतलब बाहर वाला, और आर्मेचर बाइंडिंग मतलब अंदर की बाइंडिंग। ये तो हो गया बाइंडिंग की बातें। और किसी भी मोटर का जो रोटर होता है उसके मध्य लगे राड को हम शाफ्ट बोलते हैं। ये इसका शाफ्ट पॉइंट है जो कि जब चलता है तो यही घूमता है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो देखिए इसके अंदर ये 2 पॉइंट लगे होते हैं, कार्बन ब्रूस, ये दोनों तरफ लगे होते हैं, इसको हम कार्बन ब्रूस के नाम से बोलते हैं। और ये जो ब्रूस होता है ना, कार्बन, ये क्या करता है, बस पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कि पावर को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाता है। और क्यों पहुंचाता है अभी हम आगे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी बाइंडिंग को समझ ले। देखिए हमने आपको यह बताया कि बाइंडिंग इसमें 2 तरह की होती है, एक तो बाहर बाइंडिंग होती है जिसको हम फील्ड बाइंडिंग बोलते हैं, और एक रोटर में बाइंडिंग होती है जिसको हम आर्मेचर बाइंडिंग बोलते हैं। अब देखिए जो बाहर की बाइंडिंग है ना, फील्ड बाइंडिंग, वो बाइंडिंग भी इसमें 2 जगह पे होती है। 2 जगह का मतलब जैसे एक बाइंडिंग एक तरफ होती है और दूसरी बाइंडिंग दूसरी तरफ होती है, एक तरफ और दूसरी तरफ। तो ये क्या होता है, दोनों अलग अलग बाइंडिंग होती है, और एक तरफ की बाइंडिंग का संपर्क दूसरी तरफ से किसी भी प्रकार का नहीं होता है, कोई भी ज्वाइंट, कोई भी तार एक दूसरे से नहीं जुड़ा होता है। अब यानी कि इसका बाइंडिंग अलग है, इसका बाइंडिंग अलग है, और जो रोटर में बीच में आर्मेचर बाइंडिंग है वो अलग है, यानी कि 3 बाइंडिंग हो गई टोटल। अब हम इसके वायरों की बात करें तो देखिए, अगर हम इसके वायरों की बात करें तो एक तरफ देखेंगे कि टोटल इससे 2 तार निकलेगा। आप यहां पर ये जो स्लिप लगी हुई है, ये स्लिप वो देख पा रहे होंगे कि 2 तार निकले, जिसमें एक तार ये ब्लैक वाला हमारा बाहर निकल गया है, एक तार ये ब्लू वाला जो कि हमारे यहां से गया है कार्बन से होते हुए ये आर्मेचर के लिए पहुंचेगा, और ये कम्यूटेटर, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर, तो आर्मेचर तक ये पहुंचेगा। तो यहां पे टोटल 2 तार निकले हैं। और ये जो दूसरी तरफ की बात करें, एक तरफ की मोटर की, तो इधर से टोटल 4 तार निकले। जैसे हर मोटर में हम बाइंडिंग करते हैं ना, तो टोटल 4 तार निकलते हैं ना, 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग के। इसी प्रकार से इस मोटर में भी इधर देखिए ये जो हमारा बाइंडिंग है ना, फील्ड बाइंडिंग बाहर का, यानी कि जो स्टेटर में बाइंडिंग होती है उसे हम फील्ड बाइंडिंग बोलते हैं। तो इसमें से टोटल 4 तार निकले, 3 तार एक तरफ है और एक तार ये देखिए ब्लू वाला है एक तरफ, यानी कि 3 एक तरफ और ब्लू वाला है एक तरफ, यानी टोटल इधर से 4 तार निकले और इधर से 2 तार निकले। और जो अंदर की बाइंडिंग है आर्मेचर बाइंडिंग, उसमें से कोई भी तार नहीं निकलता। इसके अंदर जो अंदर बाइंडिंग है आर्मेचर बाइंडिंग, उसके अंदर से कोई भी तार नहीं निकलता है। तो अब हम इसके अगर कनेक्शन की बात करें, इसकी चेकिंग की बात करें कि ये सही है कि नहीं सही है, और अगर खराब है तो कहां खराब है, कैसे हमें पता चले। तो सबसे पहले हमें एक मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। ये मल्टीमीटर हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है। डिजिटल मल्टीमीटर नॉर्मल देखिए डिजिट में शो करता है, इसको हमने ऑन कर दिया, सबसे ऊपर ऑफ का पॉइंट होता है, सबसे नीचे के एक पॉइंट पहले यहीं पे एक कंटिन्यूटी पॉइंट होता है। तो कंटिन्यूटी पॉइंट पर हमने ऑन कर दिया, और उसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों को देखिए टच कराएं तो ये बीप की आवाज आती है। तो हमें इसको चेक करना है, जिधर से 2 तार निकले हैं सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए देखिए एक तार इसका जो है इसमें हम लगा देते हैं मल्टीमीटर के एक तार को, और जो दूसरा है इसका ये ब्लू वाला जो वायर है वो देखिए यहां पर गया हुआ है हमारे कार्बन में। तो यहां पे इसमें हम रख करके चेक करेंगे तो देखेंगे कि मल्टीमीटर में कुछ नंबर बता रहा है और बीप की आवाज भी आ रही है। तो इसका यह मतलब हुआ कि ये जिधर से 2 तार निकले हैं इधर की बाइंडिंग कंप्लीट है, मतलब सही है, मतलब जली नहीं है,
मतलब कंटिन्यूटी मिल रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो सही है। अगर अब हम दूसरे तरफ की बाइंडिंग की बात करें तो जो इसकी दूसरे तरफ की बाइंडिंग होती है, इधर से निकलते हैं जो तार टोटल 4, अब 4 तार निकलते हैं तो 3 तार एक तरफ निकलता है, एक तार ये ब्लू वाला अलग दूसरे तरफ निकलता है जो कि कार्बन में जाता है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक तार ये जो कार्बन में गया है ब्लू वाला इस पे रख लेंगे और दूसरे तार को इन तीनों पे हम चेक करेंगे। देखिए हम इसको पहले यहां बढ़िया तरीके से लगा लेते हैं ताकि हाथ से पकड़ने में दिक्कत ना हो। इसको हमने यहां पे लगा लिया, किसी को लगा सकते हैं, ये रेड और ब्लैक की कोई बात नहीं होती है। तो एक को हमने लगा लिया, अब इन तीनों पे चेक करेंगे और तीनों पे कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। देख सकते हैं मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी बता रहा है, तो तीनों पे हम चेक करेंगे बारी बारी से और तीनों पे बतानी चाहिए। अगर तीनों पे ये बता रहा है तो सबसे पहले तो हम ये मान लेंगे कि ये मोटर जो है हमारा सही है, यानी काम करेगा, यानी जला हुआ नहीं है। और हाँ, कंटिन्यूटी बताए और डायरेक्ट बीप की आवाज आए और ये नंबर अगर 00 या 1 बताए तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि ये मोटर अंदर से 60 है। तो 60 नहीं है, यानी कि अगर ज्यादा नंबर बता रहा है तो सबसे पहले देखिए हमने तो यहां से चेक कर लिया, तीनों पे कंटिन्यूटी बता रहा है, मतलब ये मोटर सही है। अब बात रही कि अगर इसमें हाई मीडियम लो हमें पहचानना है तो हम कैसे पहचान सकते हैं। तो हाई मीडियम लो के लिए इन तीनों पे हम रखेंगे बारी बारी से। देखिए एक पे बता रहा है ये 11, यानी यहां पर देखिए ये 11 10 बता रहा है, 11 बता रहा है। और दूसरे पे हम देख लेते हैं कितना बता रहा है, यहां पे देखिए ये 9 बता रहा है और तीसरे पे देख रहे हैं कितना बता रहा है, यहां पर देखिए 10 बता रहा है। यानी कि ये जो हमारा रेड वाला है इस पे 9 बताया और ये पीले वाले पे 10 बताया और ये जो ब्लैक वाला है हमारा है, देखते हैं इस पे कितना बता रहा है, ये 11 बताए, यानी 9 10 और ये 11, ये तीनों पे बता रहा है। तो जानते हैं कि किसी भी मोटर में जब हम बाइंडिंग करते हैं तो किसी भी मोटर में टर्न की संख्या घटा देने से मोटर की स्पीड बढ़ जाती है, तो इसीलिए, और टर्न की संख्या बढ़ा देने से मोटर की स्पीड घट जाती है। तो उसी प्रकार से जिसमें ये सबसे कम बता रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्न की संख्या कम है तो मतलब ये हाई होगा। और उसके बाद ये जो दूसरे पे बता रहा है तो देखिए ये जो मीडियम में बता रहा है तो ये समझिए मीडियम होगा, और जिसमें सबसे अधिक बता रहा है, सबसे ज्यादा बता रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये लो है, यानी हाई मीडियम लो, यानी जिसमें सबसे कम बताएगा वो हाई होगा, जिसमें उससे थोड़ी सी ज्यादा बताएगा वो मीडियम होगा, जिसमें सबसे ज्यादा बताएगा वो लो होगा। तो इस प्रकार से हम मोटर के अंदर हाई मीडियम और लो चेक कर सकते हैं। इसके अंदर के पार्टों की बात करें तो देखिए हमने आपको एक बात बताई कि ये कार्बन ब्रूस बोलते हैं और इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। ये होता है हमारा कम्यूटेटर। देखिए ये क्या है ना, कम्यूटेटर आपको बताएं काम कैसे करता है। देखिए इसकी जो बाइंडिंग होती है ना, एक तो एक तरफ होती है, दूसरा दूसरी तरफ होती है, ये दोनों बाइंडिंग अलग अलग होती है। दूसरी बात कि दोनों तरफ की बाइंडिंग का संपर्क इस कम्यूटेटर से होता है। देखिए एक तरफ से इधर वाली बाइंडिंग का एक तार इधर निकल के गया और उधर वाली पीछे की तरफ वाली बाइंडिंग का एक तार निकल करके यहां पे आया हुआ है दूसरे में। थोड़ा दूर से दिखाइए, अच्छा ठीक। दूसरी तरफ की जो बाइंडिंग है उसका संपर्क आकर के यहां पे आया है कार्बन ब्रूस में, इसको हम बोलते हैं कार्बन ब्रूस। देखिए कार्बन ब्रूस ये जो बाहर से आपको पीले में दिख रहा है ना, कार्बन ब्रूस ये नहीं होता है, इसके अंदर होता है। यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पे ये जो जड़ में ये ब्लैक कलर में थोड़ा सा दिख रहा है ना, जो इसमें टच है, ये जो ब्लैक कलर का इसमें टच है, ये कार्बन ब्रूस होता है। और ये जो बाहर होता है ना, ये तो इसके अंदर रखा हुआ है, इसको हम कार्बन होल्डर के नाम से जानते हैं। कार्बन होल्डर यानी जैसे कोई भी बल्ब हो जिसमें लगता है उसे हम होल्डर बोलते हैं, तो वैसे ही कार्बन जिसमें रखा जाता है उसको हम कार्बन होल्डर बोलते हैं। और ये जो संपर्क है ना, ये जो ब्लू कलर का वायर का संपर्क है, ये इस कम्यूटेटर से यही संपर्क करवाता है। और ये जब कम्यूटेटर में पावर पहुंचती है ना, तो ये क्या करता है, देखेंगे इसमें ऐसे कटी कटी लाइनें हैं और ये कॉपर में बना हुआ है, कॉपर में। तो ये क्या करता है, विद्युत का संचार होता है और यहां से ये पावर पहुंचाता है अंदर जो बाइंडिंग की गई इसके आर्मेचर बाइंडिंग, उस बाइंडिंग तक पावर पहुंचाता है। और आर्मेचर बाइंडिंग जो इसके रोटर में बाइंडिंग की गई है, जो घूमने वाला भाग उसमें जो बाइंडिंग की गई है, उससे कोई भी तार बाहर नहीं निकलता है, उससे टोटल 2 ही तार बाहर निकलते हैं जो कि ये आर्मेचर में कनेक्ट होते हैं। ये जो हमारा कम्यूटेटर होता है ये कनेक्ट होते हैं और ये दोनों तरफ की बाइंडिंग को एक दूसरे में कनेक्ट करवाते हैं। तो इस प्रकार से ये मोटर हमारा कार्य करता है। तो ये हो गया हमारा मोटर जो मिक्सर मशीन में यूज करने वाला मोटर होता है। इस मोटर से रिलेटेड अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।